भारत का सबसे अनोखा मंदिर जहां औरंगजेब ने शिवलिंग पर चलाई थी तलवार, लेकिन औरंगजेब को सेना सहित जान बचाकर क्यों वहां से भागना पड़ा? आइए जानते हैं। भारत के कई ऐसे महान मंदिर रहे हैं जो इस्लामिक आक्रमणकारियों का शिकार हुए हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा सहित देश के कई बड़े छोटे मंदिर को इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादियों ने अपने मजहबी उत्पात की भेंट चढ़ा दिया। लेकिन कई ऐसे दिव्य मंदिर भी थे जहां ये आक्रमणकारी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। ऐसा ही एक त्रेताकालीन मंदिर पूर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब और उसकी सेना ने शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उसे अपनी सेना सहित जान बचाकर भागना पड़ा। गैवीनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले से 35 किलोमीटर दूर बिरसिंहपुर नामक कस्बे में स्थित है। त्रेता युग में यह स्थान देवपुर कहलाता था। इस स्थान और गैवीनाथ मंदिर का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। आइए इस मंदिर के इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। यह देवपुर के राजा वीर सिंह का राज्य हुआ करता था। राजा महाकाल के अनन्य भक्त थे और जब भी उनका मन करता था तो वह घोड़े पर सवार होकर महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच जाते थे। सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब राजा वृद्ध हुए तब उन्होंने महाकाल से अपनी व्यथा बताई। तब महाकाल ने राजा के स्वप्न में देवपुर में ही दर्शन देने की बात कही। उसी समय नगर के ही गैवी यादव नाम के व्यक्ति के यहाँ चूल्हे से शिवलिंग निकला, लेकिन गैवी की मां ने उस शिवलिंग को दोबारा जमीन के अंदर कर दिया और इस घटना का जिक्र किसी से न करने के लिए अपने पुत्र से भी कह दिया। लेकिन अगली रात्रि महाकाल फिर से राजा वीर सिंह के सपने में आए और बताया कि वह जमीन से निकलना चाहते हैं, लेकिन गैवी की मां उन्हें जमीन पर धकेल देती है। अतः राजा गैवी के घर पहुंचे और जिस स्थान में शिवलिंग चूल्हे से बाहर आने का प्रयास कर रहा था, उस स्थान पर ही एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और महाकाल के आदेश के अनुसार भगवान शिव उसी स्थान पर गैवीनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। गैवीनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग को भगवान महाकाल का ही रूप माना जाता है, लेकिन कुछ वर्ष बाद जब मुगलों का आतंक हिंदू मंदिरों पर चरम सीमा पर था, तब बिरसिंहपुर स्थित गैवीनाथ धाम भी मुस्लिम आक्रमणकारियों की घृणा का शिकार हुआ। यह अलग बात है कि आक्रमणकारी न तो मंदिर का और न ही भगवान की मूर्ति का कुछ बिगाड़ सके। स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार आज से 317 साल पहले 1704 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के क्रम में इस स्थान पर पहुंचा था और औरंगजेब के साथ उसकी सेना भी थी। औरंगजेब ने पहले अपनी तलवार से शिवलिंग पर प्रहार किया, लेकिन उसे तोड़ने में असफल रहने पर उसने अपनी सेना को आदेश दिया, जिसके बाद शिवलिंग को हथौड़े और छेनी से तोड़ने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि शिवलिंग पर 5 प्रहार किए गए थे। पहले प्रहार से शिवलिंग से दूध निकला, दूसरे प्रहार से शहद, तीसरे प्रहार से खून और चौथे प्रहार से गंगाजल। जैसे ही औरंगजेब के सैनिकों ने शिवलिंग पर 5वां प्रहार किया तो शिवलिंग से लाखों की संख्या में मधुमक्खियां निकली और उन मधुमक्खियों ने औरंगजेब और उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया, जिससे डरकर औरंगजेब और उसकी पूरी सेना को किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। आज भी गैवीनाथ धाम में शिवलिंग पर तलवार के निशान हैं और आज भी वहां खंडित शिवलिंग की विधि विधान से पूजा होती है। हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा प्रतिबंधित है, किंतु गैवीनाथ धाम देश का इकलौता मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की ही पूजा की जाती है और उनकी मान्यता पूरे हिंदू धर्म में है। बिरसिंहपुर के निवासी कहते हैं कि इस शिवलिंग के कारण ही न केवल मंदिर की अपितु के शहर और उनकी मां बेटियों की रक्षा भी हो सकी है। यही कारण है कि पूरे विंध्य क्षेत्र में गैवीनाथ धाम का महत्व भारत के किसी भी बड़े मंदिर की भांति ही है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि जमीन के अंदर कितना गहराई तक शिवलिंग है, इसके विषय में कोई नहीं जानता है। स्थानीय मान्यता है कि 4 धाम यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब चारों धामों का जल भगवान गैवीनाथ को अर्पित किया जाए। वैसे तो यह मंदिर हमेशा से ही भक्तों से भरा रहता है, लेकिन सावन महीने में महाशिवरात्रि जैसे पर्वों में यहाँ भक्तों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। ऐसे और भगवान से जुड़े किस्से जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।